जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है या यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक प्रोसेस है हमारे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, जिसमें आता है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन आपकी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके बोर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एस्टरीफिकेशन क्या होता है कि हमारा जो इथेनॉल होता है, इथेनॉलिक एसिड होता है CH3COOH, ये क्या है? इथेनोइक एसिड। जब ये रिएक्शन करती है इसके साथ C2H5OH के साथ, जब ये रिएक्शन करती है यानी कि इथेनॉल के साथ रिएक्शन करती है तो ये क्या बन जाती है? ये एक परफ्यूम यानी सुगंधित महकदार स्मेल प्रोड्यूस करती है और एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है CH3COO2H5 प्लस वाटर रिलीज करती है। इसकी रिएक्शन प्लस वाटर क्या करती है? रिलीज करती है। लेकिन इसको करने के लिए एक कोई एसिड प्रेजेंट होना आवश्यक है यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट। प्लस में क्या होता है? वाटर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि पानी अलग हो रहा है और जिस चीज़ से पानी अलग होता है उसे डिहाइड्रेशन कह सकते हैं। इस जो कंपाउंड बनता है हमारा, इस कंपाउंड को कहा जाता है ईस्टर। इस कंपाउंड को क्या कहा जाता है? ईस्टर कहा जाता है। तो इसको याद करने की जो टेक्निक ये कह सकते हैं, अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए कि एस्टरीफिकेशन है क्या, तो क्या कहेंगे? इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ इथेनॉल फॉर्म ईस्टर। क्या होता है? ईस्टर आता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। इसी दिस प्रोसेस कॉल्ड एस्टरीफिकेशन। इसी प्रोसेस क्या कहते हैं? एस्टरीफिकेशन कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट मतलब कि क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो है तुम्हारा 13 चैप्टर से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से प्रिंसिपल ऑफ मोटर। वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मोटर का कॉन्सेप्ट जो है, इससे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ मोटर से आसपास क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो इसकी एक एक्टिविटी है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो एक्टिविटी क्या कहती है कि अगर आपका एक कोई मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट है इस प्रकार से, और यहाँ से तुम्हारा कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तुम्हारा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें क्या किया जाए? बिजली पास कराई जाए। बिजली पास कराई जाए जो किस प्रकार से आ रही हो, इस तरफ से आ रही नीचे की तरफ, और ये फ्री हो, मूव करने के लिए क्या हो? फ्री हो। तो बताओ ये डिस्प्लेस होगा। ये तो बात कहते हैं कि ये डिस्प्लेस होगा, लेकिन किस तरफ डिस्प्लेस होगा? तो जब करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट पास होता है तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके लिए हम क्या करना है? प्रिंसिपल ऑफ मोटर का प्रयोग करते हैं उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके लिए हम क्या करते हैं? फोर्स को किस तरफ फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मोटर का प्रयोग करते हैं। देखो, ये चुंबक है, मैग्नेट है, और मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड तो होगी, तो जब, और ये कंडक्टर है, इसमें करंट पास कराया जा रहा है। जब चुंबक के पास में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसमें फोर्स जनरेट होता है, यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ मोटर। लेकिन वो किस दिशा में होगा, किस डायरेक्शन में होगा, उसको फाइंड करने के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ मोटर के बारे में समझना पड़ता है। तो ये डिस्प्लेस होगा, इसके लिए क्या कहते हैं कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है, इसको नाम देते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल ये क्या कहता है कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से करें कि आपकी 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब तीनों एक दूसरे क्यों परपेंडिकुलर हों, इस प्रकार तीनों एक दूसरे परपेंडिकुलर हों, तो आपकी जो ये होगी वो मैग्नेटिक फील्ड होगी। जो 4 फिंगर होगी, सिर्फ इंडेक्स फिंगर होगी, वो क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी, और मिडिल फिंगर जो होगी वो आपको डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेगी। थंब आपका जो है वो
शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब शो करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये कहता है कि, और इसी चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड में, ठीक है, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब क्या होगा, परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो 4 फिंगर शो करेगा तुम्हारा, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड MF, मिडिल फिंगर आपकी शो करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट DC, और थंब आपका शो करेगा फोर्स को। यहाँ लिख देते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कि एक होता है आपका 4 फिंगर, एक होता है आपकी मिडिल फिंगर, एक होता है आपका थंब। 4 फिंगर मैग्नेटिक, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऑफ मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, और थंब करेगा फोर्स को। और ये तीनों क्या हूँ, परपेंडिकुलर हूँ। क्या हूँ, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो वही रूल लग जाएगा। देखो इसका मानते हैं नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होंगी, इसी तरफ होंगी, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। मतलब जैसे इस प्रकार से रखे हो तो ये तुम्हारा वो कंडक्टर है, तो ऊपर से नीचे की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन ऑफ करंट तुम्हारा क्या है, इस तरफ से इस तरफ है, पीछे से आगे की ओर। अगर इसको देखो तो पीछे से आगे की ओर है। तो अगर हम इस प्रकार से देखें तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ, डायरेक्शन ऑफ करंट आगे से इस तरफ। देखो मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब किस, फोर्स किस तरफ होगा, बाहर की तरफ, मतलब इस तरफ। तो ये तुम्हारा इस तरफ को डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तुम्हारा बाहर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा बाहर की तरफ, इस प्रकार से बाहर की तरफ होगा। इसी को लगा लेते हैं। ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ, डायरेक्शन ऑफ करंट पीछे से आगे की ओर आ रहा है। जैसे अगर मैं इसको इस प्रकार से रखता हूँ तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, पीछे से आगे की ओर इस प्रकार से आएगा। ये इस तरफ को डिस्प्लेस होगा, इस प्रकार से इस बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दूँ तो अंदर की तरफ डिस्प्लेस होने लगेगा। तो देखो जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 चीज़ों पर निर्भर करती है, एक डायरेक्शन ऑफ करंट, एक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन दोनों पर निर्भर करती है, ठीक है। फोर्स जो मतलब फोर्स किस तरफ जाएगा, अगर इनको रिवर्स कर देते हैं तो डायरेक्शन ऑफ वो फोर्स भी रिवर्स हो जाता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बोर्ड के एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आप इसको बढ़िया से कंप्लीट कर लें। अगर ना समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके बताएं, हम अपने अगली वीडियो में बिल्कुल एक्सप्रेशन अच्छे तरीके से देंगे। ये तो एक शॉर्ट वीडियो पे उसमें दे दिया है आप, और शायद आपको समझ में आया भी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।